बेचारे प्रधानमंत्री मोदी न घर के रहे न घाट की स्थिति में बुरी तरह से फंस चुके हैं और ऐसा फंसे हैं कि दिल्ली चुनाव सिर पर है, पर मोदी जी अब बिहार जाने को मजबूर हो गए हैं और ये मजबूरी फिलहाल जरूरी भी है क्योंकि चाचा की नाराजगी अब बीजेपी के लिए खतरे की घंटी जो हो गई है। और अगर अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस खतरे को खत्म करने की रणनीति नहीं बनाई तो प्रधानमंत्री जी की कुर्सी डगमगाते डगमगाते कब गिर जाएगी, इसका अंदाजा खुद मोदी जी को भी नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। जरा सोचिए आप, दिल्ली का चुनाव सिर पर है और मोदी जी बिहार जाने की तैयारी में हैं। कितनी बड़ी बात है। इतने सालों का वनवास खत्म करने के लिए मोदी जी को दिल्ली में दमखम के साथ चुनाव लड़ना चाहिए और चुनावी बिगुल बजाना चाहिए, बड़ी बड़ी रैलियां करनी चाहिए, जनसभाएं होनी चाहिए मोदी जी की, लेकिन नहीं। मोदी जी तो अपने रूठे मित्र को मनाने बिहार आने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि रूठे मित्र ने धड़कनें जो बढ़ा दी हैं, या साफ साफ आपको समझाए तो नीतीश कुमार की नाराजगी और बिहार में एनडीए का हो रहा बुरा हाल मोदी जी के लिए अब जी का जंजाल बन गया है। तो फिलहाल कैसे दिल्ली से ज्यादा बिहार में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की टेंशन दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। और तो और बिहार में हो रहे इस उलटफेर को लेकर अब प्रधानमंत्री ने क्या रणनीति बनाई है और कैसे नीतीश चाचा ने उनकी रणनीतियों पर पानी फेर दिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को लिखा 32 पन्नों का लेटर, क्या चुनाव से पहले बड़े खेल की तैयारी में है सीएम। तो फिलहाल खबर निकलकर सामने आई कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेलना शुरू कर दिया है और 32 पन्नों का लेटर लिखकर मोदी जी को भारी टेंशन में डाल दिया है। और इतना टेंशन में डाल दिया है कि अब प्रधानमंत्री घुटनों पर आने के लिए तैयार हो गए हैं। तो क्या और क्यों घुटनों पर आने के लिए मोदी जी मजबूर है, ये खबर देखकर आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए खेमे में हलचल बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री और हम संरक्षक जीतन राम मांझी अभी से सीट शेयरिंग को लेकर प्रेशर बनाने में जुट गए हैं। मांझी के अलावा रालोसपा अध्यक्ष पशुपति पारस भी लालू यादव से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को 32 पन्नों का एक लेटर लिखकर सियासी पारे को बढ़ा दिया है। हालांकि सीएम ने अपने लेटर में बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है, या कह सकते हैं कि धमकी दी है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र से और ज्यादा आर्थिक मदद मांगी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार भी कम चालबाज नहीं है और उनकी ये चालबाजी अब खुलकर सामने आती भी नजर आ रही है क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से चाचा ये समझ गए हैं कि उनकी नाराजगी, या कह सकते हैं कि उनकी ये चुप्पी बीजेपी खेमे में भारी तबाही मचा रही है और बवाल काट रही है। और बस इसी तबाही का, या कह सकते हैं कि इसी बवाल का असली फायदा नीतीश बाबू उठाते चले जा रहे हैं। और तो और आप देखिए, जैसे ही खबर निकलकर सामने आई कि आंध्र प्रदेश को कई सौगातें दी जा रही है केंद्र की ओर से, इसे देखते ही नीतीश ने तो अपना बड़ा दांव चल दिया। पहले देखिए आप, खबर भी निकलकर सामने आई और खबर में साफ साफ लिखा भी हुआ है, आंध्र प्रदेश को पीएम मोदी ने दिया 2 लाख करोड़ का गिफ्ट, लोगों को मिलेगी कई सुविधाएं। तो जहां एक तरफ मोदी जी को यह एहसास होने लगा कि एक बैसाखी थोड़ा सा छटक रही है तो साथ छोड़ ही रही है और दूसरी को कम से कम खुश किया जाए, और ये चालबाजी पीएम मोदी ने यहां अपनाई। प्रधानमंत्री ने आंध्र को इतनी बड़ी सौगात भी दे डाली, लेकिन प्रधानमंत्री जी बड़े मासूम से हैं। वो कहां समझ पाए कि नीतीश चाचा कम खिलाड़ी नहीं है। जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई कि आंध्र प्रदेश को बड़ी सौगातें दी जा रही है, चाचा ने तो डायरेक्ट खेला ही कर दिया और 1-2 नहीं बल्कि 32 पन्नों का पत्र लिखकर इतनी बड़ी मांगे रख दी हैं कि अब प्रधानमंत्री भी भारी परेशान हो चुके हैं और कह सकते हैं कि भारी परेशानी में पड़ गए हैं। और ऐसा परेशान हो गए हैं कि अब खुद बिहार आने के लिए मजबूर भी हो गए हैं। जी हाँ, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। अमित शाह, जेपी नड्डा जब इन सब से बात नहीं बन पाई तो अब खुद मोदी जी, यानी कि देश के प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के कह सकते हैं कि परम मित्र, अब खुद बिहार पहुंच रहे हैं अपने रूठे यार को मनाने। और अगर बिहार की सियासी समीकरण को आप समझिए तो अब प्रधानमंत्री का बिहार आना, या कह सकते हैं कि बिहार जाना जरूरी नहीं बल्कि उनकी मजबूरी हो गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी मजबूरी का असल फायदा तो उनके ये 2 बैसाखी उठाते ही चले जा रहे हैं। जी हाँ, पहले चंद्रबाबू नायडू ने बवाल काटा तो मोदी जी ने इतनी बड़ी सौगात दे दी कि थोड़ी सी शांति इस बैसाखी की ओर बनी रहे और घुटनों पर आ गए।
और अब नीतीश बाबू के इस 32 पन्नों की डिमांड, या कह सकते हैं कि 32 पन्नों की इस धमकी को पूरा करने अब मोदी जी बिहार पहुंच रहे हैं। देखिए आप, खबर भी निकलकर हमारे सामने आई है और खबर हमारे पास मौजूद भी है। बिहार से देश के किसानों को साधेंगे पीएम मोदी, फरवरी में आ रहे हैं भागलपुर, देंगे कई तोहफे। तो पहले आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश को तोहफे दिए गए और जब वो बैसाखी थोड़ी सी शांत हुई तो पीएम मोदी ये सोचने लगे कि हो सकता है अगर यहाँ पर अपनी चालबाजी चल दे तो ये बैसाखी भी शांत हो जाए। तो फिलहाल इतना साफ है कि अब पीएम मोदी बिहार पहुंच रहे हैं और उनका ये बिहार दौरा उनकी मजबूरी भी बन गया है, क्योंकि पीएम मोदी अब बुरी तरह से फंसते ही जो चले जा रहे हैं, क्योंकि इधर एक बैसाखी को बचाते हैं तो उधर दूसरी बैसाखी नाराज हो जाती है। खैर छोड़िए, अब प्रधानमंत्री की बुद्धि खुली है और ऐसी बुद्धि खुल गई है कि परम मित्र के कारनामे पर मिट्टी डालने और कह सकते हैं कि कथित चाणक्य के बड़बोलेपन को दबाने अब प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर जा रहे हैं। देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। खबर में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2025 में बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 24 फरवरी को भागलपुर में किसानों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार की कई परियोजनाओं का भी शुभारंभ हो सकता है। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 जनवरी को तैयारियों का जायजा लेने बिहार पहुंचेंगे। तो फिलहाल अब खबर देखकर इतना साफ साफ समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले उन्होंने अपने दूतावास को बिहार में भेज दिया है कि पहले आप वहां का हाल जान के आइए कि नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके बाद हम वहां पहुंचेंगे और खेला करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में पीएम मोदी के साथ ही खेला हो जाए। लेकिन आप समझिए कि अब प्रधानमंत्री मोदी को पूरी तरह से अपनी कुर्सी जाने का एहसास, या कह सकते हैं कि अंदाजा लग गया है। तभी तो प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के 32 पन्नों का जवाब देने खुद भागे भागे बिहार जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि बिहार में विधानसभा का कार्यकाल तो नवंबर महीने में खत्म होगा और चुनाव उसी के आसपास हो सकते हैं, लेकिन 2025 की शुरुआत होते ही बिहार में मोदी जी की निगाहें लग गई हैं और अब बिहार के लिए, बिहार के किसानों को सौगात देने की बात भी कर रहे हैं। तो बीजेपी की और मोदी जी की बौखलाहट आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से भाजपा बौखला गई है। दिल्ली चुनाव सिर पर है, लेकिन उसे छोड़कर मोदी जी कभी आंध्र पहुंच जाते हैं तो कभी बिहार भी पहुंच रहे हैं। और पहुंचना फिलहाल जरूरी भी है, क्योंकि मोदी जी को दिल्ली चुनाव से मतलब थोड़े है। वो इसलिए क्योंकि वो पूरी तरह से निश्चिंत जो हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र जैसा ही कुछ चमत्कार वहां भी हो जाएगा बिना कुछ किए। पर देखिए आप, असल में परेशानी का सबसे बड़ा कारण तो मोदी जी के लिए अब उनकी कुर्सी को बचाना हो गया है। बस यही कारण है कि अब मोदी जी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और पूरे दमखम के साथ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बिहार जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बस सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार इस बार प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेंगे या नहीं, या फिर से उनकी भारी बेइज्जती करके रख देंगे। क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा, जब नीतीश कुमार आनन फानन में दिल्ली पहुंचे थे, या कह सकते हैं कि दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, तब उन्होंने मोदी जी के मुलाकात वाले प्रस्ताव को खुलकर ठुकरा दिया था और भरे तौर पर मोदी जी को बेइज्जत कर डाला था। उसके बाद कितना भारी बवाल हुआ आपने और हमने बखूबी देखा। लेकिन क्या अब प्रधानमंत्री मोदी से नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे या फिर मोदी जी के पहुंचने से पहले ही खेला कर देंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।